Hello students, how are you all? I hope you all are well. So dear students, today our topic is rhythmic contraction of the heart, or we can say cardiac conduction in your heart. Okay, so before starting this topic, we need to understand the structure of your heart, which I have already explained in my previous videos. So you can watch my previous video for the detailed structure of your heart, right? But before proceeding towards this topic, let me give you a quick recap about this स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट. ओके, तो चलिए समझते हैं जल्दी से. हम हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके जो अपर चैम्बर्स हैं, हार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है, उसमें आपके एट्रियम होते हैं. एट्रियम को हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं. लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर योर वेंट्रिकल्स. ठीक है, और जो अपर चैम्बर्स हैं, आपके जो ऑरिकल्स हैं, वो साइज उनका थोड़ा सा छोटा होता है हार्ट का, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो साइज में थोड़े बड़े होंगे. ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात हमने करी थी, वो थी हमारी कि जो यहाँ पे मसल्स होती हैं, यहाँ पे जो आपकी मसल्स होंगी, और आपके लेफ्ट और राइट ऑरिकल में और आपके राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मसल्स होंगी, इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस क्या था कि जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं, आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, वो थिक होती हैं एज कंपेयर टू द अपर चैम्बर्स. ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. राइट, सो नाउ इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, वो क्या था? वो था कि वेंट्रिकल में भी जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके जो मसल्स होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के, वो आपके राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा थिक होते हैं. ठीक है, इसका रीजन क्या था कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको एओर्टा के थ्रू बॉडी के दूर के हिस्सों तक ब्लड पहुंचाना है, तो उसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने के लिए, उसके एफिशिएंट वर्किंग के लिए जो इसके मसल्स होंगे वो ज्यादा थिक होती हैं. राइट, सो ये हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ा था. तो आपको मालूम है कि हार्ट के जो अपर चैम्बर्स हैं, ऑरिकल्स, इसमें आपका जो आपकी राइट साइड होगी, जो आप जिस हैंड से आप लिखते हैं, वो हार्ट की लेफ्ट हो जाती है, और आपकी जो लेफ्ट साइड है वो हार्ट की आपकी राइट साइड होती है. ठीक है, ये सबसे बेसिक पॉइंट है जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है. राइट, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है हार्ट के अंदर, वो पढ़ेंगे. तो इसके लिए हमें एक तो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं. आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे हार्ट का डायग्राम है. राइट, अब यहाँ पर आप ऑरिकल्स, दैट इज एट्रिया और एट्रियम, एक ही बात है, और आप यहाँ पे वेंट्रिकल्स को देख पा रहे होंगे. इसके अलावा यहाँ पर जो आप एक येलो कलर में नोडल स्पेशलाइज्ड आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर्स आप देख रहे हैं. ठीक है, ये टिश्यूज है, मसल्स हैं. यहाँ पर कैसी मसल्स है? स्पेशलाइज्ड हैं. ये बहुत ज्यादा स्पेशल, थोड़ा इनका काम डिफरेंट है, इसलिए इनको स्पेशलाइज्ड बोला जाएगा. इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, तो इसको हम कहेंगे एस ए नोड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन राइट अलोंग विद मी कि एस ए नोड क्या है. तो सबसे पहले आपको एस ए नोड कहां पे प्रेजेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए. ये आपके नीट के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस ए नोड आपका कहां पे है. तो आप देख पा रहे हो, एक यहाँ पे एस ए नोड आप देख पा रहे हो, एक आप यहाँ पे एवी नोड देख पा रहे हो. मैं यहाँ पे एवी नोड भी लिख देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएं. ठीक है, तो चलिए एस ए नोड, सबसे पहली बात, ये कहां पे प्रेजेंट, आपको कौन से हार्ट के चैम्बर में नजर आ रहे हैं? तो सबसे पहली बात जो कि कॉमन है, दोनों में हम लिख देते हैं. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये हमारा कहां पे है? राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है. कहां पे प्रेजेंट है हमारा? राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, एक ही बात है. ठीक है, राइट एट्रियम में हमारा ये प्रेजेंट है. ओके, एवी नोड आप कहां देख पा रहे हो? एवी नोड भी आपका कहां पे प्रेजेंट है? आपके राइट, कहां पे प्रेजेंट? आपके राइट एट्रियम में प्रेजेंट है. ठीक है, ये दोनों में कॉमन चीज है कि वो एक ही चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट, आप देखिए स्पेसिफिकली देखिए कि जो आपका एस ए नोड है, वो राइट एट्रियम के कौन सी डायरेक्शन में है? ये आपकी राइट डायरेक्शन में है, राइट साइड. कौन सी साइड में प्रेजेंट है? राइट साइड में प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो. ठीक है, तो राइट साइड में, राइट एट्रियम में राइट साइड में कौन सा नोड प्रेजेंट है? कौन सी स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर प्रेजेंट है? आपके एस ए नोड प्रेजेंट है. डन. नाउ आइए एवी नोड को देख लेते हैं.
एवी नोड भी आपका राइट एट्रियम में ही है, लेकिन राइट एट्रियम में ये कहां पर है, ये आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड को है। देखिए आपके जो चैम्बर है ना, ये एट्रियम्स हैं और इनमें भी लेफ्ट राइट साइड्स हैं ना, तो ये आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो स्पेसिफिक इनकी लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब इसके अलावा ये जो आपका प्रेजेंट है एवी नोड, यहाँ पे ये एवी नोड आप कहां पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, लेकिन ये राइट एट्रियम में कहां पे है, आप इसमें जो आपका डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है आपका, जो आपका एट्रियम और वेंट्रिकल, ये देखिए यहाँ पे आपके सेप्टम प्रेजेंट है ना, वॉल प्रेजेंट है, तो ये आपका कहां पे प्रेजेंट है, वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपकी वॉल है उसके थोड़ा सा पास प्रेजेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक और ऐड हो गया कि कौन से सेप्टम के पास। कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि क्या ये आपके वेंट्रिकल सेप्टम के पास प्रेजेंट है, या एट्रियम सेप्टम के पास प्रेजेंट है, या आपके एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है। तो स्पेसिफिकली कहां पे प्रेजेंट है, एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है आपका कौन सा नोड, एवी नोड। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या है, देखिए एस ए नोड। एस ए नोड आपका होता है साइनो एट्रियल नोड। क्या है ये, यहां पे आप देख सकते हैं साइनो एट्रियल नोड है। इसका पूरा नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, इसका नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड है। एवी नोड, इसको हम एवी नोड को हम ए वी एन लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ए वी एन जो है इसका फुल नेम क्या है, ए से बन गया आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या है आपका, एट्रियो, वी से आपका वेंट्रिकुलर नोड। ओके, तो ये इसका फुल नेम है। ओके, तो यहां तक आपको आई थिंक क्लियर है ये चीज कि आपके ऐसे नोड क्या हैं, आपके एवी नोड्स क्या हैं और ये कहां पे प्रेजेंट। अभी तक हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको ये पार्ट क्लियर है तभी आपको नेक्स्ट जो हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे वो आपको तभी समझ में आएगा, राइट। और आपके जो एस ए और एवी नोड्स हैं वो हैं क्या, तो आप कहेंगे कि एस ए नोड और आपके एवी नोड्स जो है वो आपके स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर्स हैं, जिनको कि हम नोडल टिश्यूज भी कहते हैं और ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। वी कैन से a specialized cardiac musculature which are called the nodal tissues. ठीक है, so this is all about SA node and AV node. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, यहां से आपको देख रहे हो कुछ स्ट्रक्चर्स, यहां से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं ऐसे नोड से। ऐसे नोड से अपीयर हो रही है, कहां पे ज्वाइन हो रही है, एवी नोड पे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एस ए नोड से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लेफ्ट एट्रियम में भी जा रही हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम में भी जा रही हैं इस तरह से। ओके, और जो बाकी जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी एवी नोड के पास जा रही हैं वो यहां से, ये देखिए जो आपका वेंट्रिकल का सेप्टम है, यहाँ पे जो वॉल है, यहां से होते हुए आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका एस ए नोड है, यहां से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएंगी, और एवी नोड से वो जो आपका सेप्टम है, जो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम है, उससे होते हुए आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो बेटा ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको फर्दर आपको हम इसको कहेंगे, जो आपके फर्दर नोडल टिश्यूज हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स। ठीक है, इनको हम कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, क्योंकि ये एवी नोड से आ रहे हैं। ठीक है, एवी नोड से क्या आएंगे, हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स आएंगे, एवी बंडल्स हम इनको कहेंगे। ठीक है, फुल नेम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, और नोड की जगह पे हम बंडल्स करेंगे यूज। बंडल्स क्यों करेंगे, क्योंकि ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं।
ठीक है, फाइबर्स हैं यहाँ पे ये, ठीक है। इसका दूसरा नाम फाइबर नहीं है, लेकिन ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, नोडल फाइबर्स हैं, इसलिए हम इनको एवी बंडल्स कहते हैं। बेटा अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो एवी बंडल्स हैं ये हमारे इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं इनको? बंडल ऑफ हिस। ठीक है, मैं आपको बंडल ऑफ हिस के बारे में अभी थोड़ी देर में समझा रही हूँ। आप अभी यहाँ पे फोकस कीजिए कि आपको मैंने अभी तक क्या बताया कि यहाँ से अब हमारे एवी नोड से आपके फर्दर नोडल फाइबर्स अराइज होते हैं, जिनको कि हम एवी बंडल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे ये बंडल्स हैं ये फर्दर कहां पे चलेंगे? आपके राइट वेंट्रिकल में चलेंगे और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चलेंगे, दोनों साइड्स में आपके ये एवी बंडल्स चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो फाइनली जो आपके बंडल्स हैं, ये जो ब्रांचेस आपकी दिख रही है फाइबर लाइक, सो दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स। देखो आगे ये ना बिल्कुल छोटे छोटे, यहां तक देखो ये बड़ी सी ब्रांचेस थोड़ी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है, आगे जाके यहाँ पे देखो ये बिल्कुल माइन्यूट से फाइबर्स आपको नजर आएंगे। तो हम कहेंगे कि दीज ब्रांचेस गिव राइज टू, कौन सी ब्रांचेस? जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आई हैं और आपके राइट वेंट्रिकल में जो आई हैं वो आपके फाइनली दे गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स throughout the ventricular musculature. Okay, so these are known as Purkinje fibers. हम इनको क्या कहेंगे? These are known as Purkinje fibers, right? So ये Purkinje fibers क्या हैं? जो साइंटिस्ट थे पुरकिंजी, जिन्होंने आपके पहले भी सेल में स्टडीज की हुई हैं, तो उनके नाम पर ही ये फाइबर्स का नाम पड़ा, बिकॉज उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि पुरकिंजी जो थे इन्होंने और क्या क्या डिस्कवरी करी है। ठीक है, पुंजी ने आपकी क्या क्या डिस्कवरी करी है ये आप मुझे बताएंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो ये आप मुझे बताएंगे। देखिए अब अगर आपको यहां तक ये बात क्लियर है तो अब नेक्स्ट मैं आपको इसके नेक्स्ट बताती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जब हार्ट में इंपल्स कंडक्शन होगा तो उसमें ये पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन से? ऐसे नोड, एवी नोड, देन एवी नोड के आगे आपके एवी बंडल्स आएंगे, ठीक है, जो कि आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में चले जाएंगे और फाइनली बिल्कुल माइन्यूट फाइबर्स में स्प्लिट हो जाएंगे, जिनको कि हम पुरकिंजे फाइबर्स बोलेंगे। राइट, तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपका 70 to 80% क्लियर है यहां तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब क्या होता है, ये वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग कैसे होगी जो आपका, ओके आप यहां पे देख सकते हैं। नाउ वर्किंग कैसे होगी? जो आपके स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है, नोडल टिश्यूज हैं, जिनको कि हम ऐसे नोड्स कहेंगे, ये क्या करेंगे? यहां से क्या होता है, यहां से अपने आप से स्टिमुलस, हम इसको कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एसए नोड से क्या होगा? एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। राइट, एक्शन पोटेंशियल। नाउ अब ये जो एक्शन पोटेंशियल यहां पे जनरेट हो रहा है ये विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, विदाउट वेरी इंपॉर्टेंट स्टिमुलस। ओके, तो एसए नोड से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस से। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ऑटो एक्साइटेबल। क्या कहेंगे हम इसको? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो मीन्स खुद से, अपने आप से, ऑटो एक्साइटेबल कहेंगे। राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, अब क्योंकि ऑटो एक्साइटेबल है, यहां पर किसी को बाहर से आके स्टिमुलस देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये अब अपने आप से हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? एसए नोड। सबसे इंपॉर्टेंट है एसए नोड। एसए नोड जो है उसमें क्या होगा? यही आपका कंडक्शन है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आपकी यही है। समझिए, जो आपका एसए नोड है
ये बिना किसी बाहर के स्टिमुलस से क्या करेगा, खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जो कि फर्दर आपके एवी नोड में जाएगा और एवी नोड से फिर वो आपके एवी बंडल्स में जाएगा, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएंगे और वहां से वो पुरकिंजी फाइबर में जाएंगे और इस तरह से पूरे के पूरे हार्ट को ये क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, इसका वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे, इसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो हार्ट में कौन से वाले जो आपके नोडल टिश्यूज हैं वो आपके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जो स्टार्टिंग होगी, जो इनिशिएशन होगी इसकी, वो कहां से होगी, एस ए नोड से होगी। और एस ए नोड को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर। ठीक है, तो हमारे हार्ट का पेस मेकर क्या है, एस ए नोड है। राइट, आपने कई बार सुना होगा कि आपके किसी भी रिलेटिव में, नेबर्स में, कभी आपने किसी का सुना होगा कि किसी को क्या है, पेस मेकर डाला गया है हार्ट के अंदर। तो पेस मेकर क्यों डाला जाता है, जिसका एस ए नोड में कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा। अगर एस ए नोड अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगा तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की होगी नहीं। अगर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो हार्ट में जो ब्लड का जो पंपिंग है, जो हार्ट ने ब्लड को सप्लाई करना है प्यूरिफिकेशन के लिए, लंग्स के अंदर भेजना है, तो वो सारी की सारी प्रोसेस भी आपकी नहीं होगी। राइट, सो इसलिए एस ए नोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं आपके, जो आपके एस ए नोड्स है कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो एवी बंडल्स है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके स्प्लिट हो जाते हैं, जो कि फर्दर आपके फाइन फाइबर्स, पुरकिंजी फाइबर्स में स्प्लिट होंगे। नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंडल ऑफ हिज क्या है। बंडल ऑफ हिज क्या है, बंडल ऑफ हिज आपके हैं जो आपके एवी बंडल्स हैं, ये आपके बेसिकली बंडल ऑफ हिज क्या है, एवी बंडल्स हैं, जो कि आपके राइट और लेफ्ट बंडल्स हैं, और साथ में ये राइट एंड लेफ्ट बंडल्स अलॉन्ग विद योर पुरकिंजी फाइबर्स, तो ये सारे मिलके आपके क्या बनाएंगे, ये आपके मिलके बनाएंगे बंडल ऑफ हिज। नाउ बंडल ऑफ हिज इसका नाम क्यों है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनका फुल नेम था, उनके नेम पे ही, ठीक है, उनके नेम पे ही ये बंडल ऑफ हिज पड़ा है, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंडल ऑफ हिज क्या है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप लिखते हो वहां पे एवी नोड और साथ में इन्होंने पुरकिंजी फाइबर लिखा होगा कंफ्यूज करने के लिए, या एस ए नोड और एवी नोड को कहते हैं, इस तरह से आपको लिखा होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जो एवी बंडल्स हैं वही आपके बंडल ऑफ हिज हैं, जो कि आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में स्प्लिट होते हैं, फर्दर आपके पुरकिंजी फाइबर्स में, जो कि फाइन नोडल टिश्यूज हैं, उसमें स्प्लिट हो जाते हैं। तो दिस इज योर बंडल ऑफ हिज। राइट, सो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ठीक है, आपको इनका साइट्स मालूम होना चाहिए कि कहां पे प्रेजेंट है। एस ए नोड जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव रिटन, सो यू कैन नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट, सो और ये जो टॉपिक है आपका, इसमें नीट में से एक क्वेश्चन आना पक्का तय है। ठीक है, तो वो आएगा ही आएगा आपको। सो एस ए नोड जनरेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपके ऐसे नोड 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो एस ए नोड में ही होता है, और कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये ही आपकी हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी करवाएगा। और जब ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होगी, तभी जो आपका ब्लड आपकी बॉडी पार्ट से, आपके वेना केवा से आ रहा है आपके राइट एट्रियम में, वो आपका नेक्स्ट आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और इस तरह से फर्दर पंपिंग ऑफ ब्लड ये होता रहेगा हार्ट के अंदर। ठीक है, अगर हम एवरेज बात करेंगे तो एवरेज हमारा होता है, अगर हम इसका 70 to 75 का एवरेज निकालते हैं, तो हमारा एवरेज निकलता है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो 72 टाइम्स जो है हमारा क्या करेगा, हार्ट बीट करता है। ठीक है, डॉक्टर्स आते हैं ना समटाइम्स, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि आपका जो हार्ट है वो कितनी टाइम्स बीट कर रहा है। तो आपका जो हेल्दी हार्ट होगा, नॉर्मल फंक्शनिंग में हार्ट करेगा 72 टाइम्स बीट इन अ मिनट। राइट, सो बेटा आप यहाँ पे पाथवे
देख सकते हैं। दिस पाथवे इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो कि आपके 5 एलिमेंट्स क्या है, आपके 5 एलिमेंट्स हैं आपके नोडल टिश्यूज, मस्कुलर नोडल टिश्यूज हैं। ठीक है, मस्कुलर में भी आपके स्पेशलाइज्ड वाले हैं, नॉर्मल नहीं है ये। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि इनका क्या फंक्शन है, इनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्पेशल फंक्शन है। क्योंकि कौन सा स्पेशल फंक्शन है? जो हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे नोट देखा, एवी नोट के बारे में बेटा मैंने आपको बताया, बंडल ऑफ हिस के बारे में बताया, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में जाके वो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है, देन फाइनली पुरकेंजी फाइबर्स आते हैं आपके। ठीक है, बंडल ऑफ हिस के बारे में भी मैंने आपको लिख के यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप ये नोट डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस जो है वो एक स्विस कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका पूरा नाम है वेलम हिज जूनियर, जो भी है ये, तो उन्होंने ये 1893 में डिस्कवर किया था। तो इनका नाम तो आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा वैसे, बट आप जनरली एक बार देख लेंगे, पूछ भी लिया जाए तो कोई आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, राइट। तो हम कहेंगे कि ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा बायोलॉजी से रिलेटेड जिसमें इससे एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको ये टॉपिक बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बेटा अगर आपको कोई भी टॉपिक बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट कि मैं उसके लिए उस टॉपिक पे भी आपके लिए कोई वीडियो बना दूं। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। if there is any confusion you can also comment in the below section given, right? So thank you so much. Okay, bye bye, take care.